हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वातावरण के महत्व पर मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण तथ्य। तो वातावरण की जो इम्पोर्टेंस है, अब तक हमने जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है वो आप भी जानते हैं कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का कितना महत्व है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वातावरण के महत्व को समझने के लिए कई ऐसे कथन हैं जो उनके द्वारा दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, स्टेटमेंट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो आज हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वातावरण के महत्व पर मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन में सबसे पहला आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन। वॉटसन ने वातावरण के महत्व को समझने के लिए इतना तक कह दिया कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूँ। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के पीछे कारण क्या था? कारण था वातावरण। उन्होंने वातावरण पर अध्ययन किया और ये जाना कि जो भी वातावरण या वंशानुक्रम से जो भी बालक जन्मजात शक्तियों को लेकर पैदा होता है, जिन्हें कि हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, पैतृक गुण कहते हैं, उनका जो विकास होता है वो कहाँ होता है? वातावरण में ही होता है। अगर एक सही प्रकार से उनको वातावरण नहीं दिया गया, परिवेश नहीं दिया गया, तो वो मूल प्रवृत्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। तो एक अनुकूल वातावरण का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है, व्यक्ति के विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है एक अच्छा वातावरण। तो इसी प्रकार व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने इस स्टेटमेंट को बोला है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो वो बना सकता हूँ। कि कोई भी ऐसा बालक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से संबंध रखता हो, इनका मानना ये था कि अगर आप वो मुझे दे देंगे नवजात शिशु, तो मैं उसको उस प्रकार के वातावरण में रखूंगा। अगर उसको रखा गया डॉक्टर, जहाँ पर समृद्धशील लोग हैं, प्रतिभा संपन्न लोग हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में हैं, तो वो क्या बनेगा? डॉक्टर। अगर उसको ऐसा वातावरण दिया गया जहाँ पर सभी वकील है, एडवोकेट है, जो निर्णय लेते हैं, तो वो भी उसी जो उसका मार्गदर्शन होगा वो भी उसी प्रकार से होगा। और अगर उसको ऐसे माहौल में रखा गया जो कि अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है, तो वो अपराध की श्रेणी में भी आगे जा सकता है और चोर भी बन सकता है। तो इस प्रकार से वॉटसन ने इतने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम्स में ये आ चुका है। साथ ही साथ वॉटसन ने एक बात ये भी कह दी कि जो पर्यावरण है वही व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है। यानी जो बालक होता है उसमें जो विभिन्नताएं होती है वो किस कारण होती है? वातावरण के कारण होती है। अगर एक बालक को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास भी अच्छे तरीके से होता है, उसकी शारीरिक शक्तियों का विकास भी अच्छे से होता है, और जो सामाजिक संबंध है, यानी कि जो लेन देन है, रहन सहन है, जो हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं, संयोजन की योग्यताएं होती हैं, निर्णय लेने की शक्ति होती है, इन सभी जो शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, जो ये कार्य है, इनका विकास भी बहुत अच्छा होता है अनुकूल वातावरण में। लेकिन अगर वातावरण प्रतिकूल है तो चाहे बालक कितना भी अनुवांशिक गुण समृद्धशील लेकर पैदा हुआ हो या उसके अंदर बहुत ही उत्तम पैतृक गुण हो, सही वातावरण नहीं होगा, प्रतिकूल वातावरण होगा, तो उन शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। तो इसी से ही व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ऐसा कहना है वॉटसन का। सेकेंड है आपका जॉन लोग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने वातावरण को इस प्रकार से डिफाइन किया है या इसके महत्व को इस प्रकार से उजागर किया है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ
कुछ भी लिखा जा सकता है। इनका मानना ये था कि जन्म के बाद का जो पर्यावरण होता है उस बालक पर पूरी तरह से उसको प्रभावित करता है। तो जन्म के बाद बालक का जो पर्यावरण है, जो परिवेश है, वो समृद्ध होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है और उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर उनका भी ये मानना था कि वातावरण अच्छा होगा तो आप जो बालक के मस्तिष्क पर एक अच्छा चीज लिखेंगे, अच्छे गुणों का समावेश डालेंगे, तो बालक के अंदर भी उन्हीं गुणों का समावेश होगा। तो इस प्रकार से डिफाइन किया है जॉन लॉक ने कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। और कुछ भी हम कैसे लिखेंगे? वातावरण से ही लिखेंगे। अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी सद्बुद्धि आएगी, अच्छा विकास होगा। लेकिन वातावरण प्रतिकूल होगा, समृद्ध नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा, तो क्या इन सभी शक्तियों का विकास भी नहीं हो सकता। तीसरा है आपका कि समाजशास्त्री मैकाइवर। समाजशास्त्री मैकाइवर ने भी वातावरण के महत्व को इस प्रकार से उजागर किया है कि पर्यावरण जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है और यह मनुष्य की शक्तियों को निर्देशित, विमुक्त, उत्साहित या हतोत्साहित करता है। तो समाजशास्त्री मैकाइवर का भी कहना यही था कि जो एक बालक है, जो एक व्यक्ति है, उसके जीवन में पर्यावरण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि पर्यावरण जो है वो व्यक्ति की वाणी में हमेशा रहता है, उसको ढालता है। ये जो पर्यावरण है ये रक्त के रूप में एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है। ये जो पर्यावरण है ये मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है, जो भुजाएं होती है, उनको अंकित करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो पर्यावरण है वो जीवन से बिल्कुल पृथक है, यानी कि बिल्कुल अलग है। जैसे तानी के साथ बाना होता है, तभी समाज में एक सजीव जो वस्त्र है, जो चित्रित होता है, जिसको कि हम व्यक्ति का नाम देते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने पर्यावरण को डिफाइन किया है। तो इनका यही मानना था कि जो पर्यावरण है वो व्यक्ति के विकास को, जो दिशा है, उसको निर्धारित करता है। साथ ही साथ बच्चों की भावनाओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। लास्ट है आपका सोरेसन। सोरेसन ने पर्यावरण के महत्व को इस प्रकार से उजागर किया है कि पर्यावरण बालकों की बुद्धि, ज्ञान की वृद्धि की प्रशंसनीय योगदान देता है। तो पर्यावरण ही है जो बालकों में बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, अगर इस प्रकार की जो ज्ञान का पता शिक्षकों को पड़ जाए, उनको पता चल जाए, और या इस प्रकार के जो ज्ञान की जानकारी है वो उनको पता चले, तो वो बच्चों के लिए एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि उस वातावरण में उनके जो बुद्धि है, उनके जो ज्ञान है, उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से वातावरण के महत्व पर मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथनों को आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।